तो हम कन्या लगन के विभिन्न भावों में सूर्य द्वारा अस्त ग्रहों की बात कर रहे थे। जब भी कोई भी ग्रह आपका अस्त हो किसी भी भाव में तो रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट वीडियो तक आ चुके हैं। 12वें भाव की बात करेंगे। 12वें भाव में अगर आपका कन्या लगन है तो कोई भी ग्रह अगर यहाँ अस्त हो रहा हो सिंह राशि में, तो ऐसी कंडीशन में आप उस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं, कैसे विचार कर सकते हैं। हमने यहाँ सूर्य को लिया है उनके खुद के ही घर यानी सिंह राशि में। हो सकता है आपका सूर्य लगन में हो या फिर आपका सूर्य 11वें भाव में भी स्थित हो सकता है कर्क राशि में। तो यहाँ पर हम प्रत्येक ग्रह को देखेंगे एक एक करके और उसका रिजल्ट को जानेंगे अगर उनमें से कोई भी ग्रह अस्त हो। तो यहाँ हमने जैसे कि सूर्य को अपने ही घर में दर्शा दिया है ऑलरेडी, और आपका सूर्य हो सकता है कि इसी घर में हो, तो आपको उस हिसाब से विचार करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शनि को लेते हैं। शनि अगर सूर्य के घर में स्थित है और सूर्य से अस्त भी है तो ऐसे केस में सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर, और सूर्य बहुत ही ज़्यादा बली होगा। सूर्य बहुत अधिक प्रभाव डाल पाएगा शनि पर। ऐसे केस में कैरियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप इवन विदेश में भी अपना करियर खोज सकते हैं और विदेश में आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं करियर वगैरह को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपकी जो खुद के देश की सरकार है उससे आपको कोई खास सपोर्ट विशेष रूप से ना मिला हो। पिता के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस यहाँ बनेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि शनि अस्त है, शनि अस्त होने के केस में शनि का प्रभाव जब कब होगा तो आपको कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डिले नहीं होगा, आपके लगभग सारे के सारे काम समय पर बनेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि सूर्य शनि की युति की वजह से पिता के साथ बेहद खराब संबंध रह सकते हैं और कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। हालांकि जो भी आप जिद करेंगे वो सही काम के लिए करेंगे, बट ऐसी कंडीशन में बहुत लोगों के साथ आपका रिलेशन भी कभी कभी बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। अब क्योंकि आपके चार्ट में शनि 5वें और 6वें घर के स्वामी बनते हैं, तो इस केस में निश्चित रूप से इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों से निपटने में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक है और सूर्य एक फायरी प्लेनेट है। इस वजह से आप बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ, पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ, आत्मविश्वास के साथ किसी भी समस्या का सामना कर सकेंगे और उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकेंगे। अब क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने के केस में यहाँ पर सूर्य जब शनि को अस्त करेंगे तो आपके करियर में बहुत अधिक प्रभाव सूर्य का आने वाला है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अर्ली एज में कम आयु में ही पॉपुलैरिटी मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी मिल सकती है, और जो आपको मान सम्मान मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जैसे आप एक्सपेक्ट करें उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए शनि है वो 5वें घर के स्वामी, 5वें घर के स्वामी होने की वजह से अगर यहाँ पर शनि अस्त हो जाते हैं, इस केस में आपको संतान के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। संतान आपकी बहुत ज़्यादा गुणी होगी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगी, और आपके साथ कुछ हद तक संतान के जो रिलेशंस हैं आगे चलकर बिगड़ भी सकते हैं। अब यहाँ सूर्य का प्रभाव अधिक होने की वजह से निश्चित ही आपकी एजुकेशन, आपका मेंटल लेवल, ये कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करवा सकेंगे, और जब आप एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उस निर्णय पर आपके लिए बने रहना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि एक बार आप अपने चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को भी ज़रूर चेक कर लें। अब यहाँ शनि है वो छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने के केस में यहाँ शनि अपने से ऑपोजिट स्थित होंगे बिल्कुल। तो यहाँ सूर्य का प्रभाव अधिक है, इसलिए आपकी डेली लाइफ में आने वाली बाधाएं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित आने वाले इश्यूज, या आपके वर्क प्लेस पे आने वाले इश्यूज, या फिर आपका किसी से कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, इस तरह के जो भी इश्यूज हैं उनको आप आसानी से दूर कर सकेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है कभी कभी आपको आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा विवाद दे सकती है, और किसी भी मामले में आपने अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश की है, तो कोई लीगल मैटर में अगर आप फंसते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़रूर तनाव का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। उसके बाद हम यहाँ बुध को लेते हैं। बुध अगर सूर्य से अस्त हैं तो बुध अस्त होने के केस में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। अब बुध आपके लगन और 10वें घर के स्वामी हैं। इस केस में आप हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर आपके पास हो सकती है, आप विदेश जाकर बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी रिसर्च, अकल्ट, कोई भी ऐसा काम करेंगे बहुत अधिक आपको सफलता मिलेगी। आप थोड़े से
डे ड्रीमिंग करने वाले होंगे या बहुत ऊंचे सपने देखने वाले होंगे, हो सकता है कुछ हद तक आपको अपने जो टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं आपकी लाइफ में, और आपको ये लगता है कि आप उन टारगेट्स को जब अचीव करेंगे तभी अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। तो ये स्थिति में आपके लिए आपके जो भी टारगेट आपने रखे हैं, जो भी लक्ष्य रखा है जीवन का, उसको प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अध्यात्म में भी आपकी रुचि रहने के चांसेस हैं पूरा-पूरा। इसके साथ-साथ आप अपने देश की तुलना में या अपनी कंट्री की तुलना में विदेश में ज़्यादा अच्छे अवसर ढूँढ सकते हैं करियर वगैरह को लेकर। इसके साथ-साथ ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपको विदेश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा या विदेश से बहुत बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने करियर को लेकर या तो विदेश में सेटल्ड रहेंगे या फिर अपनी कंट्री में अगर रहते हैं तो अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह आप चले जाएँगे और वहाँ से आप विदेश को सर्विस देंगे, यानी विदेश की किसी भी कंट्री में आप सर्विस देंगे, ऐसी कंडीशन बन सकती है। अब सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ की जितनी भी समस्याएँ हैं, जो कि आपको डेली लाइफ में आ रही हैं, किसी भी प्रकार का ऋण है, आपके ऊपर लोन वगैरह है, तो उन मामलों में आप बहुत प्रभावी तरीके से डिसीज़न ले सकेंगे और अपनी डेली लाइफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। इसका असर आपके करियर पर भी बहुत अधिक पड़ने वाला है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल देखिए एक फायरी प्लैनेट है, और अगर फायरी प्लैनेट होने के साथ-साथ अगर सूर्य के घर में ही अगर मंगल अस्त होगा सूर्य से, तो निश्चित रूप से मंगल है वो बहुत अच्छा फ़ील करेगा और उसकी पावर बहुत अधिक बढ़ेगी। ऐसे केस में यहाँ पर आपके पिता हो सकता है कि बहुत बड़े अधिकारी हों अगर आपका मंगल यहाँ अस्त है तो, और आपके पिता के साथ हालाँकि आपको संबंधों को लेकर उतना अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, बट इस केस में आप बहुत ज़्यादा क्रूर भी हो सकते हैं कभी-कभी, या आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाती है। आपको करियर में कोई बहुत बड़ा ऐसा पद मिल सकता है जहाँ पर आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर आपके पास अधिकार बहुत ज़्यादा हों, आप बहुत पावरफुल पोज़ीशन पे हों। अब मंगल यहाँ पर है तो सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ पर छठे भाव पर, जिस वजह से आप अपनी डेली लाइफ में आने वाली समस्याओं को आसानी से दूर कर लेंगे। किसी भी प्रकार के शत्रु या शत्रुता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगी लाइफ में। इसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ और अपने जो डिसीजन हैं, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, उनको आप बेहतरीन तरीके से अंजाम ज़रूर यहाँ दे सकेंगे। फिर हम यहाँ बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अगर हैं और सूर्य से अगर अस्त हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बृहस्पति आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड बनते हैं। इस केस में आप खुद और आपका जीवन साथी बहुत अधिक आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप आध्यात्म में रुचि रखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करेंगे, इधर-उधर का ट्रैवल करेंगे। आपको ट्रैवलिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप कभी भी ऐसा ट्रैवल नहीं करेंगे जिसमें मौज-मस्ती कर रहे हैं। आप एक बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, अपने करियर में आने वाली बाधाओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे। अपने करियर में जो आपकी स्पेशल कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उनको भी आप पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर अस्त है, तो बृहस्पति की पावर यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जिस वजह से आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन आप हो सकते हैं, और बहुत लेटर एज में आने के बाद आप हो सकता है कि बहुत ही एक आध्यात्मिक वक्ता या अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई अन्य कार्य करके आप फेमस हो सकते हैं। अब बृहस्पति जो है वो 4th लॉर्ड है। बृहस्पति 4th लॉर्ड होने के केस में यहाँ बृहस्पति ये दिखाते हैं कि आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, इवन परमानेंटली भी सेटल हो सकते हैं, और 7वें भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं। तो इस केस में आपका अपने बिजनेस या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कोई संबंध विदेश से हो सकता है। इसके साथ-साथ यहाँ बृहस्पति थोड़ा बहुत परिवार के लिए और जीवन साथी के लिए खर्चों को अवश्य दिखाते हैं। तो यहाँ बृहस्पति के अस्त होने के केस में निश्चित रूप से आप जो कुछ भी सीखेंगे उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ सकेंगे, सीख सकेंगे, एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकेंगे। अगर स्त्रियों के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो उनके जो हस्बैंड होंगे, जो पति होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। तो स्त्रियों के केस में थोड़ा-सा यहाँ पर जो बृहस्पति है वो उनकी मैरिड लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं।
फिर हम यहाँ शुक्र को लेते हैं। शुक्र देखिए यहाँ सूर्य के घर में स्थित होंगे, इसलिए शुक्र वैसे तो अग्नि तत्व राशि में यहाँ पर होने की वजह से उतना अच्छा फ़ील नहीं करेगा, तो रिलेशनशिप वाइज़ यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बार आप अपने जीवन साथी को चीट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको एक मेंटल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसके साथ-साथ शुक्र यहाँ है तो ये क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा कर रहा है, बहुत ही हाईली क्रिएटिव पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। शुक्र आपके चार्ट में 9वें घर और दूसरे घर के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ शुक्र अगर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ़ जिएँगे, लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे और अस्त होने के केस में निश्चित रूप से आपके जो पैसा है बहुत ज़्यादा खर्च होगा और पैसा आपके हाथ में आएगी भी बहुत ज़्यादा और आपके पास लेकिन कोई भी प्रॉपर ऐसा प्लान नहीं होगा जिससे आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीज़न ले सकें। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं, इस केस में जीवन साथी का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ेगा और उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा माननी पड़ सकती हैं। इसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 11वें घर के स्वामी और चंद्रमा अगर सूर्य से उन्हीं के घर में अस्त हैं, तो ये दिखाता है कि आपका विदेश से कोई ना कोई अच्छा संबंध होगा जिससे आपको पैसे प्राप्त होंगे। आप कोई ना कोई ऐसे काम किए हैं आध्यात्मिक या धार्मिक काम आपने किया, उसकी वजह से आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा और यहाँ पर चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर अस्त है तो देखिए आपके मन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है चंद्रमा और आपको काफ़ी ज़िद्दी बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अधिक अच्छी होगी। माता-पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस यहाँ ज़रूर रहेंगे और माता-पिता के लिए आपको कोई स्पेशल ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। चंद्रमा अगर अस्त है तो निश्चित रूप से आपके धन संबंधी मामले, पारिवारिक मामले या लाइफ में कार्य क्षेत्र को लेकर जितने भी मामले हैं, उन मामलों में एक ठोस डिसीज़न आप लेने के लिए प्रेरित होंगे और आप कभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो फ़ील नहीं करेंगे लाइफ में। एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल वाले आप इंसान होंगे। तो ऐसे में आपकी जो भावनाएँ हैं या जो हमारे ऊपर जो भावनात्मक दबाव पड़ता है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप विचलित नहीं होंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे। तो ये कुछ प्रभाव होने वाले हैं जब इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य से अस्त हो आपके कुंडली के 12वें भाव में।